गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। बातचीत करते करते हमें कभी कभी ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ जाता है जो टेंसेस से रिलेटेड नहीं होता, लेकिन रोज बोलते समय ऐसे वर्ड्स हमारे सामने आ जाते हैं और हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि ऐसे वर्ड्स का हम लोग इस्तेमाल कैसे करें। तो दोस्तों चालू करते हैं। हम लोग कुछ ऐसे वर्ड्स को लेते हैं जो सामान्य बोलचाल में बड़े काम के होते हैं, लेकिन उसमें टेंस का कोई रोल नहीं होता, कई बार होता भी है। तो क्यों ना हम लोग ऐसे वर्ड्स को समझें और ये देखें कि हमें उसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो मैं तो आपको कहूंगा कि ऐसे वर्ड्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको कई बार याद भी करना पड़ सकता है। तो चालू करें। ऐसे वर्ड्स है, पहला वर्ड है काश मेरे पास धन होता, काश मेरे पास दौलत होती। Would that I had money, would that I had wealth। आप लोग इसको I wish से भी बना सकते हैं, I wish I had wealth। यस, काश मैं अमीर होता, would that I were rich, I wish I were rich। तो दोस्तों जब काश वाले जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम लोग कल्पना करते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में पास्ट टेंस में बनाया जाता है। तो आपको वर का इस्तेमाल करना है। सेकंड सेंटेंस में हमने वर का इस्तेमाल किया है, जिसमें सभी सब्जेक्ट के साथ हमें वर ही लगाना है, चाहे वो ही शी सिंगुलर हो या यू वी दे प्लूरल हो, सभी में वर आएगा। आगे बढ़े। मेरा जी मतला रहा है, मेरा जी मचल रहा है। आई एम फीलिंग नॉसिया, मेरा पेट गड़बड़ है। माई स्टमक इज डिसऑर्डर, माई स्टमक इज आउट ऑफ ऑर्डर। दोस्तों कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि जब कोई मशीनरी चीज खराब होती है तब हम लोग डिसऑर्डर का इस्तेमाल करेंगे या फिर आउट ऑफ ऑर्डर का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग इसको ये भी कह सकते हैं माई स्टमक इज अपसेट, आप लोग इसको अपसेट भी कहते हैं। भोजन अच्छे से चबाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें कब्ज हो जाए, भोजन अच्छे से चबाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें कब्ज हो जाए। Chew the food properly, lest you should have constipation। Chew the food properly की जगह पर well भी कह सकते हैं, lest you should have constipation। तो दोस्तों lest वाले सेंटेंस में अगला जो सेंटेंस होगा उसमें आपको should का इस्तेमाल करना है। यहां should का मतलब चाहिए नहीं होगा, यह आपको याद रखना है। ताश में 4 रंग होते हैं, चीड़ी, ईंट, पान और हुकुम। कार्ड्स हैव 4 कलर्स, क्लब, डायमंड, द हार्ट एंड द स्पेड। कार्ड्स हैव 4 कलर्स, क्लब, डायमंड, द हार्ट एंड द स्पेड। तुम ही हो जिसने मुझे ठगा, तुम ही हो जिसने मुझे ठगा। इट इज यू हु चीटेड मी, तुम ही हो जो मेरी भावनाओं को समझते हो। इट इज यू हु अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, हु अंडरस्टैंड माई इमोशंस। ऐसा हम लोग कह सकते हैं दोस्तों। तो इट इज के बाद आपको हमेशा नॉमिनेटिव केस लगाना है। इट इज आई, इट इज ही, इट इज शी होता है ग्रामेटिकली, लेकिन स्पोकन में बहुत से स्टूडेंट्स इट इज हिम, इट इज हर कह देते हैं, जो ग्रामेटिकली रॉन्ग है। यहां पर इट इज आई आना चाहिए, इट इज ही आना चाहिए, इट इज शी आना चाहिए ग्रामेटिकली। ओके, कैसे आना हुआ, यहां कैसे आना हुआ? व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। व्हाई डू यू कम हियर नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बोलना शिष्टाचार नहीं माना जाता है। तो आप बोलेंगे व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, यहां कैसे आना हुआ, आप यहां क्यों आए। ये अगर बोलना है, पास्ट टेंस की बात करना है, तो आप कह सकते हैं व्हाट ब्रॉट यू हियर, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म, व्हाट ब्रॉट यू हियर। नेक्स्ट, उसे मेरी ओर से धन्यवाद कहना, उसे मेरी ओर से शुक्रिया कहना। थैंक हिम ऑन माई बिहाफ, थैंक हिम ऑन माई बिहाफ, थैंक हर ऑन माई बिहाफ। तुम किस लिए रोते हो, व्हाट मेक्स यू क्राई। यस, तुम्हें कौन सी बात रुलाती है, What makes you cry, ऐसा बोलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस, कल मूसलाधार बारिश हुई, कल भारी बारिश हुई। It rained cats and dogs yesterday, it rained heavily yesterday।
इसको आप लोग केट्स, रेन केट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है भारी बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना। तो केट्स एंड डॉग्स की जगह पर आप लोग हैवीली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा खेलने का मन करता है, मेरा खेलने का मन करता है, आई फील लाइक प्लेइंग। तुम्हारा पढ़ने का मन करता है, यू फील लाइक रीडिंग। तो फील लाइक के बाद जब भी कोई वर्ब आएगा उसमें हमको आईएनजी लगाना है। आगे देखते हैं, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और मेरी आंखों से दूर हो जाओ। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और मेरी आंखों से दूर हो जाओ। टेक योर बैग एंड बैगेज एंड गो अवे फ्रॉम माई साइट। टेक योर बैग एंड बैगेज एंड गो अवे फ्रॉम माई साइट। मेरी आंखों से ओझल हो जाओ। वह पक्का चुगलखोर है, वह पक्का चुगलखोर है। ही इज अ कंफर्म्ड बेग बाइटर। ही इज अ कंफर्म्ड बेग बाइटर। तुम पक्के चोर हो। यू आर अ कंफर्म्ड थीप। तो जब भी कोई कंफर्म्ड कहना है, पक्का कहना है, तो हम लोग कंफर्म्ड का इस्तेमाल करेंगे। मुझे घर की याद आती है, मुझे घर की याद आती है। आई फील होम सिकनेस। आई फील होम सिकनेस। मैं हवा बदलने को शिमला जा रही हूं। मैं हवा बदलने को शिमला जा रही हूं। आई एम गोइंग टू शिमला फॉर अ चेंज। आई एम गोइंग टू शिमला फॉर अ चेंज। यस, चेंज करने के लिए जा रही हूं, मतलब माहौल को, एटमॉस्फेयर को चेंज करने के लिए जा रही हूं। वह गलत गाड़ी में सवार हो गई। वह गलत गाड़ी में सवार हो गई। शी बोर्डेड द रॉन्ग ट्रेन। शी बोर्डेड द रॉन्ग ट्रेन। यस। वह आजकल मुझसे चिड़ी हुई है। वह आजकल मुझसे चिड़ी हुई है। शी इज क्रॉस विथ मी नाउ अ डेज। नाउ अ डेज शी इज क्रॉस विथ मी। नाउ अ डेज शी इज क्रॉस विथ मी। ये भी कह सकते हैं शी इज एनॉयड। आप लोग क्रॉस की जगह पर एनॉयड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वह हमेशा मेरे कान भरता है। वह हमेशा मेरे कान भरता है। ही ऑलवेज पॉइजन्स माई ईयर्स। He always poisons my ears. यह डब्बा खचाखच भरा है। यह डब्बा खचाखच भरा है। This compartment is packed to capacity. This compartment is packed to capacity. डब्बे को और जो भी कहते हैं, मैं ट्रेन के डब्बे की बात कर रहा हूं, आप बोगी कह सकते हैं, कंपार्टमेंट कह सकते हैं, और भी ट्रेन के डब्बे को जो भी कहते हैं आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। पैक्ड टू कैपेसिटी, या दिस कंपार्टमेंट इज जैम पैक्ड। कई बार इसे हम लोग जैम पैक्ड भी कह सकते हैं। ओके। और अगर कोई बॉक्स की बात कर रहे हैं, कोई बॉक्स ठसाठस भरा है, तो आप कह सकते हैं दिस बॉक्स इज जैम पैक्ड। ओके। और ट्रेन की बात करेंगे तो आपको कंपार्टमेंट या बोगी का इस्तेमाल करना है, ये आपको पता है। नेक्स्ट, तुम्हारा घर मच्छरों से भरा है। तुम्हारा घर मच्छरों से भरा है। योर होम इज इन्फेस्टेड विथ मॉस्किटोस। योर होम इज इन्फेस्टेड विथ मॉस्किटोस। या नेक्स्ट, यह डब्बा मिठाई से भरा है। दिस बॉक्स इज फुल ऑफ स्वीट्स, मतलब मिठाई से भरा हुआ है। पति जोरू का गुलाम है। पति जोरू का गुलाम है। हस्बैंड इज अ हैंड पेक्ड हस्बैंड। मैं हंसे बिना नहीं रह सका। मैं हंसे बिना नहीं रह सका, या मैं हंसी रोक ना सका। आप लोग ये भी कह सकते हैं मैं हंसी रोक ना सका, तो आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग। अब जो भी चीज रोक नहीं सकते वहां आप लोग कुड नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेजेंट टेंस में कैन नॉट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं रोना रोक नहीं सकती हूं, तो आई कैन नॉट हेल्प क्राइंग। मैं हंसना रोक नहीं सकती हूं, तो आई कैन नॉट हेल्प लाफिंग, ऐसा बोलेंगे दोस्तों। यहां पर कैन नॉट एक फ्रेज है और कैन नॉट हेल्प एक फ्रेज है। तो कैन नॉट हेल्प के बाद जब भी कोई वर्ब आएगा वो एनजी फॉर्म में आएगा। आगे देखते हैं, बच्चा अपनी मां के बिना नहीं रह सकता है। बच्चा अपनी मां के बिना नहीं रह सकता। अ चाइल्ड कैन नॉट लिव विदाउट इट्स मदर। अ चाइल्ड कैन नॉट लिव विदाउट इट्स मदर। बच्चे को हम लोग न्यूट्रल जेंडर मानते हैं, इसलिए यहां पर इट्स का इस्तेमाल किया गया है। हिज और हर नहीं कहेंगे। तुम तो ईद के चांद हो गए हो। तुम तो ईद के चांद हो गए हो। योर विजिट्स आर फ्यू एंड रेयर। योर विजिट्स आर फ्यू एंड रेयर, मतलब तुम्हारी मुलाकात बहुत कम हो गई है, आजकल तुम मिलते नहीं हो। या हम लोग ये भी कह सकते हैं योर विजिट्स आर वंस इन ए ब्लू मून।
योर विजिट्स आर वंस इन ए ब्लू मून, इस प्रकार का कहेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लाए हैं। इन सब सेंटेंसेस को मैं तो कहूंगा कि आपको याद करना पड़ेगा, आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग को कैसे बनाना है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का ये जो वीडियो था आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे हर किसी को इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाना आ जाए। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिशों के साथ, नए प्रयोगों के साथ और आपके डाउट के साथ। और दोस्तों एक गुजारिश, एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं ढेरों टॉपिक आपके सामने लेके आने वाला हूं, जिससे हम अपनी इंग्लिश को डेकोरेटिव, अफेक्टिव, इंप्रेसिव बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बीइंग विथ मी टिल एंड। थैंक यू।